मानव का इतिहास पृथ्वी पर लगभग 2 लाख या 3 लाख साल पहले से माना जाता है, होमो हेबिलियस, होमो सेपियंस के रूप में। और अपने आने के समय से ही, जब से उसकी उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर पूरा मानव बवाया हुआ रहता है, कहाँ है, क्या है, कहाँ खाए, कहाँ पिए, मैंने कैसे अपना जीवन व्यतीत हुआ। उसका सबसे बड़ा चैलेंज था जीवन को किसी तरह से बनाए रखना, जिंदा रहना पृथ्वी पर। धीरे धीरे इंसान जब और विकसित हो गया, होता गया, बेहतर होता गया, तो उसने समय को समझने का प्रयास शुरू किया। और आज से जो इतिहास बताता है, सबसे पहले मानव ने 30,000 साल पहले समय को समझने का सही तरीके से प्रयास किया था। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि मानव ने किस तरह से दिन बनाया, दिन को दिन समझा, रात समझा, साल बनाए, हफ्ते बनाए, महीने बनाए, घंटे, सेकंड्स, मिनट को बनाओ। समझेंगे कि सेकंड में 60 ही क्यों होता है, घंटा में जो है 12 घंटा या 24 घंटा क्यों होता है, या मिनट में 60 मिनट क्यों होता है, या साल भर में 365 दिन क्यों होती है। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आज से लगभग 30,000 साल पहले मानव ने समय को समझना शुरू किया, दिन और रात को समझना शुरू किया, सूरज को देखकर, चांद को देखकर, है ना। और सिर्फ सूरज चांद को देखकर ही नहीं, बल्कि मौसम के चक्र को देखकर, नदियों के बाढ़ को देखकर, जानवर के प्रवास को देखकर। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो मौसम का चक्र जो बदल रहा है, जाड़ा आ रहा है, फिर गर्मी है, बरसात है ना। इसके अलावा जब कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो कुछ खास मौसम में इधर रहते हैं, फिर कुछ मौसम उधर चला जाते हैं। इसके अलावा बाढ़ किन सीजन में आता है, नदी में बाढ़ कब आती है। और समय को घंटा, है ना, मतलब समय को बांटा किन लोगों ने, किस में बांटा गया, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना और साल में बांटने का मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और ग्रीस के लोगों ने किया, है ना। और सबसे पहले सुमेरियन लोगों ने लगभग 2100 BC, मतलब आज से यूं समझिए कि 4-4,500 साल पहले, है ना, वर्ष को 12 चंद्र महीनों में बांटा। जो दिन की शुरुआत हुई थी बांटने के समय की, वो सूरज के बेस पर नहीं था, अभी सूरज के बेस पर चलता है। लेकिन पहले के लोगों ने, मेसोपोटामिया सभ्यता लोगों ने, बेबीलोनियन लोगों ने इसको चंद्रमा के बेस पर बांटा था, चांद के आधार पर बांटा था, ठीक है। और जो महीना होता था 29 से 30 दिन का होता था, और शुरुआत चंद्रमा से होती थी। और वे लोग सप्ताह का यूज नहीं कर, मतलब हफ्ता नहीं मानते थे, महीना मानते थे, हफ्ता नहीं मानते थे। और 3 टुकड़े में मानते थे, एक तो पहला, 7वां और 15वें दिन को लोग पवित्र मानते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फिगर है, ये फिगर मत जाइए, ये फिगर हम लोग शुरू से सुनते आए हैं कि पहले आदमी बंदर था, बंदर से बंदरा हुआ, फिर क्या हुआ, क्या मानव हो गया। चार्ल्स डार्विन ने कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि आदमी पहले बंदर था। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि साउथ अफ्रीका के जंगल से 3 जीव एक साथ निकले, होमो हेबिलियस, चिंपैंजी और गोरिल्ला, है ना। तो होमो हेबिलियस, चिंपैंजी और गोरिल्ला 3 निकले। इसी को लोग चढ़ा बढ़ा कर कर दिया कि पहले आदमी बंदर था, फिर बंदरिया हुआ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ। सब फालतू बात है, चार्ल्स डार्विन ने कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले दिन की अवधारणा कैसे बनी। समझिए, जितने भी समय के कैटेगरी है, घंटा है, मिनट है, साल है, हफ्ता है, इन सब में सबसे पहले मानव ने दिन को समझा। कैसे समझा, लगभग आज से 30,000 साल पहले वो आदमी बवा के देखता था सूरज, है ना। दिन में मतलब कुछ ऐसा टाइम रहता है जिसमें कि अंजोर होता है, और फिर कुछ ऐसा टाइम रहता है जिसमें अनहार हो जाता है, सूरज डूब जाता है तो अनहार हो जाता है, उग जाता है तो अंजोर हो जाता है, सुबह हो जाता है। तो जो लाइट वाला टाइम था, लाइट वाला जो हिस्सा था, उसको मानव बोला कि दिन है, ये दिन है, ठीक है। और जो अंधेरा वाला हिस्सा था, उसको आदमी वो क्या बोला, रात है। और मिस्र वालों ने 1500 BC, मतलब आज से लगभग 3,500-4,000 साल पहले सैंडल बनाया। अरे ना जी, सैंडल ही बनाया, सन डायल बनाया। सैंडल तो बहुत बात, हजारों साल बाद जब दीदी लोग आया, तो इसको लंबा दिखने का शौक हुआ, तो उस सैंडल को ऐसा चप्पल बने, नीचे को खुडी लगा दिया ताकि और लंबा दिखाई दे। सैंडल मिस्र वालों ने बनाया जी, सैंडल और लोगों ने बनाया, इन्होंने सन डायल बनाया, गलती से सैंडल लिखा गया है, हाँ, उसको सैंडल नहीं समझिए। देखिए, हाई है सन डायल। सन डायल क्या था, एगो चकुरा पे एगो लकड़ी लगा देता था, लोहा लगा देता था, और सूरज जैसे जैसे घूमे वो गिनती अपने हिसाब से लिख देता था कि मैंने कितना देर बाद यहाँ पे आएगा, कितना देर बाद यहाँ पे आएगा, कितना देर बाद यहाँ पे, कितना देर बाद यहाँ पे आएगा। तो इसको बोलते हैं सन डायल, मतलब सूरज के हिसाब से समय को बताने वाली घड़ी क्या बोलते हैं, सन डायल। ये बनाया था सबसे पहले मिस्र के लोगों ने। बेबीलोनियंस लोगों ने क्या किया, दिन और रात को 12-12 घंटों में विभाजित किया, है ना। और टोटल मिलाकर 24 घंटा हुआ। अब एक साल फिर आता है कि 12 को ही 12 क्यों बनाया गया, मतलब घंटों को 12 में क्यों बांटा गया। 14 बांट दिया गया होता, 10 बांट दिया गया होता, 16 बांट दिया गया होता। समझिए, सबसे पहली बात यह है कि पहले के जितने मैक्सिमम लोग थे ना, सब धार्मिक टाइप के लोग थे, तो हर चीज में धर्म खोज लेते थे। और धर्म में तो सबसे बड़ा झमेला है पवित्र अपवित्र का। तो उन लोगों के हिसाब से 12 जो संख्या थी ना, वो थी एक पवित्र संख्या। इसके अलावा पवित्र के अलावा 12 को आप साइंटिफिक वैसे भी खोजिएगा ना, तो 12 मैक्सिमम संख्याओं से कट जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, खुद 12 से कट जाता है। तो ये मैक्सिमम संख्याओं से डिविजिबल है, जिसके कारण इसको मापना, समझना, बाकी चीज में करना इसको आसान हो जाता है। इसलिए 12 जो है ना लिया गया। क्लियर हुआ कि 12 घंटा क्यों बना। अब समझिए, घंटे हम लोग, ये हो गया दिन की उत्पत्ति। घंटे की उत्पत्ति कैसे हुई। घंटे की उत्पत्ति का आधार था सेक्सेजेसिमल सिस्टम। बेस 60 था। बेस 60 मतलब कि 2400 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 4,500 साल पहले इस सिस्टम को घंटे में, 1 घंटे को 60 मिनट में बांटा गया। 1 मिनट को किस में बांटा गया, 60 सेकंड में। अब फिर सवाल बन जाता है, सर 1 घंटा को 60 मिनट में क्यों बांटा गया। जवाब वही है कि भैया देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ये मैक्सिमम संख्याओं से कट सकता है। तो चूंकि मैक्सिमम संख्याओं से कट सकता है, तो छोटा छोटा टुकड़ा मानकर समय को ज्यादा बारीकी से मापना आसान हो जाता था। समझ लीजिए कि 2 से कट गया, 30 हो गया ना, 15 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, 4 हो गया, इससे मिनट निकालना आसान हो जाता था। इसीलिए घंटे को किसमें बांटा गया,
60 मिनट में, 1 मिनट किसमें बांटा गया 60 सेकंड में, क्योंकि 60 सबसे ज्यादा संख्याओं से कटने वाली संख्या है। समझते हैं सप्ताह की उत्पत्ति को। देखिए इसकी उत्पत्ति चंद्र चरणों से माना जाता है, मतलब सप्ताह जो है एक महीना में 4 सप्ताह क्या होता है, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड। चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा के भी 4 चरण है। सबसे है मुख्य चरण जो है नया चंद्रमा है, प्रथम तिमाही है, पूर्णिमा, अंतिम तिमाही है। चारों के चारों चरण 7-7 दिन का होता है, इसलिए ले देखिए 27, 28, 29 दिन हो गया। इसलिए जो है हफ्ते कितने दिन बांटा, मतलब हफ्ते कितने दिन बांटा गया 7 दिन में, क्योंकि चंद्रमा के बेस में माना गया है। बेबीलोनियंस लोगों ने हफ्ते को 7 दिनों में बांटा। 7 दिनों में किस बेस से बांटा समझिए। देखिए नंगी आंखों से देखिएगा ना, मतलब तो आपको आसमान में 7 आकाशीय पिंड एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। सबसे पहले सूरज, चंद्रमा, 5 ग्रह होते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हीं ग्रहों के आकाशीय पिंडों के नाम पे हफ्ते के 7 दिन के नाम रख दिए। पहला सूरज से क्या बना, संडे बना। चंद्रमा से क्या बना, मून, मंडे, मून का दिन। अब मंगल से मंगल ग्रह, बुध से मंगल ग्रह से बन गया मंगल बन गया। अब बुध से बना बुध, बृहस्पति से बना बृहस्पति, शुक्र से बना शुक्र, फ्राइडे, और शनि से बना शनिचर, है ना, सटर्न से। तो ये 5 ग्रह जो हमको नंगी आंखों से दिखा देते हैं, मतलब आंखों से तो पूरी दुनिया ही दिखाई देती है, और बाकी संडे मंडे से 5 और ये 2 मिला के संडे और मंडे, इन 7 से हफ्ते के 7 दिन के नाम पड़े। अब देखिए संडे आराम का दिन क्या है समझ लीजिए। संडे को बेबीलोनियंस लोग, मेसोपोटामिया के लोग जो है ना शुभ मानते थे, तो शुभ मानते थे तो आराम करेंगे। हाँ, तो इसलिए उन्होंने संडे को कहा कि आराम का। हम लोग का संडे नहीं है, हम लोग उन लोगों से लिए हैं, दिया है तो हम लोग ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे बाबू रामलाल क्या कह रहे हैं कि संडे माई डे टू गो टू रेस्ट एंड रिलैक्स, मतलब संडे को ऐसे दिन से आराम करेंगे। हम लोग तो पूरा हफ्ते भर आराम करते रहते हैं, पूरा हफ्ता मोबाइल चलाएंगे, संडे को आराम करेंगे। इससे देश तरक्की करेगा? देश तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक आप दिन भर लगातार काम नहीं करेगा। आराम कीजिए, लेकिन हफ्ता भर काम कीजिए। अब हफ्ता में 6 दिन काम करना नहीं, लेकिन संडे को आराम करना। इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश तो छोड़ना, तुम खुद ही आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए अब हम समझते हैं कि साल की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने समझा दिन, हमने समझा घंटा, हमने समझा हफ्ता, हमने समझा महीना, और हम लोग समझेंगे अब कि साल की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए साल की उत्पत्ति वर्ष के सूर्य के चारों चक्कर लगाने से होती है, हम सब जानते हैं। 365.25 डे होता है, लेकिन उसमें ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कि एग्जैक्ट नाप लिया जाए। तो कुछ लोगों ने, जैसे बेबीलोनियंस लोग 360 दिन का मानते थे, है ना, चाइना के लोग 366 दिन का साल मानते थे, मिस्र के लोग 365 दिन का मानते थे। सब में अपने झगड़ा चलता था, लेकिन लीप ईयर गड़बड़ा जाता था। तो अंत में कौन सा कैलेंडर आया? ग्रिगोरियन कैलेंडर आया, जिसने 582 में तय कर दिया भैया सुनिए सब फालतू बात है, 365.25 का दिन ले लीजिए, ऐसे पूरा साल बन जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पूर्वजों ने, मतलब मानव ने दिन बनाए, दिन को मापा, समय को मापा, घंटे को मापा और साल को मापा। इससे क्या हुआ, पूरा जीवन ही आसान हो गया, पूरा जिंदगी में आगे चलना आसान होता। और सबसे बढ़िया आसान हो गया हम लोग का जीना मरना, कि मालूम है कितना साल के जिएंगे तो कितना साल के मरेंगे। आप सबने वीडियो देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।